नमस्कार दोस्तों। अरब सागर से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों को अचानक सतर्क कर दिया है। समुद्र के बीच भारत की एक ऐसी रणनीतिक चाल सामने आई है जिसे अब वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और तेहरान तक हर रक्षा विशेषज्ञ बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री निगरानी प्रणालियों ने अचानक एक ऐसी गतिविधि रिकॉर्ड की है जिसने वैश्विक सैन्य हलकों में हलचल मचा दी है। खबर ये है कि भारतीय नौसेना का शक्तिशाली विमान वाहक पोत INS विक्रांत अपने पूरे कैरियर बैटल ग्रुप के साथ अरब सागर के रणनीतिक इलाके में सक्रिय हो गया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, दुनिया भर के रक्षा विश्लेषकों की नजरें तुरंत इस पूरे क्षेत्र पर टिक गईं, क्योंकि ये वही समुद्री इलाका है जहां से दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस इसी रास्ते से एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस इलाके में किसी भी बड़ी नौसैनिक गतिविधि का असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति को प्रभावित करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक INS विक्रांत के साथ आधुनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और पनडुब्बियों का एक पूरा युद्ध बेड़ा मौजूद है। इसका मतलब साफ है कि ये केवल एक साधारण नौसैनिक गश्त नहीं, बल्कि एक पूर्ण कैरियर बैटल ग्रुप डिप्लॉयमेंट है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोई देश अपने विमान वाहक पोत को सक्रिय करता है तो वो केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश भी होता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसी समय इस इलाके में कई विदेशी नौसेनाओं की गतिविधियां भी बढ़ी हुई थी। अमेरिकी नौसेना के जहाज, ब्रिटिश युद्धपोत और कुछ अन्य देशों की नौसैनिक मौजूदगी पहले से यहाँ दर्ज की जा रही थी। ऐसे में भारत की ये अचानक सक्रियता कई सवाल खड़े कर रही है। क्या भारत केवल समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा हुआ है? कुछ रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम भारत की उस नई समुद्री रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी निर्णायक मौजूदगी को और मजबूत किया जा रहा है। INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत को अक्सर समुद्र का चलता फिरता एयरबेस कहा जाता है। इसके डेक से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट सैकड़ों किलोमीटर दूर तक किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा समुद्र की गहराइयों में तैनात भारतीय पनडुब्बियां और आसमान में उड़ते P-8I निगरानी विमान इस पूरे इलाके की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। यानी साफ है कि भारत इस समय समुद्र के ऊपर और नीचे दोनों जगह पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या ये केवल एक सैन्य अभ्यास है या फिर भारत इस इलाके में किसी बड़े रणनीतिक बदलाव की तैयारी कर रहा है? क्योंकि इतिहास बताता है कि जब भी किसी क्षेत्र में विमान वाहक पोत सक्रिय होते हैं तो उसके पीछे अक्सर बड़े भू राजनीतिक संकेत छिपे होते हैं। और अब दुनिया की नजरें अरब सागर की उन्हीं लहरों पर टिक गई हैं, जहां आने वाले कुछ घंटों में हालात और भी दिलचस्प मोड़ ले सकते हैं।